कानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के आवास पर पहुंचे प्रदेश गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर है। कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाना बेहद जरूरी था, इसलिए 16 जून के बाद व्यापारियों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी। अब धीरे धीरे लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा। राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्हें कुछ किसानों ने गन्ने की समस्या और यूरिया खाद न मिलने की शिकायत की थी। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना में कुछ कार्य जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन लोगों की जिंदगी बचाना बेहद जरूरी था। अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं पटरी पर लौटने लगी है। उन्होंने कहा कि खाद की कमी को भी जल्द ही दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर भी प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। सरकार किसानों और व्यापारियों की सभी समस्याओं का गंभीरता से समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों ने भी कुछ समस्याओं से अवगत कराया था, जिन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा। इस दौरान आशाओं ने भी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और राज्य मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसे उन्होंने सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान बीजेपी विधायक चैंपियन ने कहा कि किसानों को किसी भी समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य मंत्री को गन्ने और खाद्य की समस्याओं से भी अवगत करा दिया गया है, जिसके चलते राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं 10 जून से खाद भी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगा। पूरे साल के खर्चे निर्भर करता है। हमने आज माननीय गन्ना मंत्री जी के साथ बैठक की। माननीय मंत्री जी का प्रस्ताव आया था कि मैं आना चाहता हूं। हमने सादर आमंत्रित किया। क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान थे। आप लोगों ने कुछ मुख्य बात रखी, मंत्री जी ने भी अपनी बात बताई। किसानों का कहना था कि साहब खाद की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। खाद प्रचुर मात्रा में नहीं मिल रहा है, जो आता है वो ब्लैक हो रहा है। प्रति कट्टे पे 80 रुपए ब्लैक हो रहा है। और जब डाई अमोनियम फॉस्फेट डाई चाहिए होती है, उस समय तो आप यूरिया देते हैं। फसल की बुआई में डाई की जरूरत होती है, और जब यूरिया की जरूरत होती है फसल को बढ़ाने के लिए, उस समय आप डाई देते हैं। तो ये बहुत गलत विसंगति हो रही है। मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया। मेघराज सिंह जो किसान नेता है रायसी के, उन्होंने ये कहा कि मंत्री जी गन्ने का पेमेंट पूरा दिलवाइए। और आपने एक बात कही थी कि अगर चीनी मिल 15 दिन तक पेमेंट नहीं देती है तो उनके ऊपर 7.5% की रेट से ब्याज अदा करना पड़ेगा किसान को। मंत्री जी ने कहा कि मैं इसको लागू कर रहा हूं। अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो चीनी मिल को ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज नहीं दिया तो आरसी मिल की काटी जाएगी। इसके बाद उन्होंने एक बात और कही, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में कार्टेज जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज हैं गन्ने के, कार्टेज यहां पर उत्तर प्रदेश से 2 रुपये ज़्यादा है। मंत्री जी ने घोषणा करी कि इस कार्टेज को मैं कम कराऊंगा। मैंने एक बात रखी कि मान्यवर, एक अरसे से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, और किसानों की प्रत्याशा भी है कि नई सरकार आई है, गन्ना मंत्री आया है। तो मंत्री जी ने कहा कि मैं माननीय विधायकगण से चारों जनपद की बैठक करके और मुख्यमंत्री जी से मैं इसका आवेदन लेकर के गन्ने का रेट में मैं बढ़ाऊंगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें यहाँ पे हुई हैं। बाकी कार्यकर्ता थे, पार्टी संगठन को लेकर के बातें हुई हैं। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो आपने मुझे बातें कही हैं, मैं कुछ समय बाद दोबारा आऊँगा, इनका अप्रेजल करूँगा। और किसानों के हित में सरकार खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं किसानों के लिए समर्पित हूँ। लगभग 200 की संख्या में हमारे एनएचएम के जो आशाएं हैं, जो सिरिंज लगाते हैं, वैक्सीनेशन दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं कोरोना काल में, उनकी कुछ शिकायतें थी। वो अपना प्रत्यावेदन लेके आए। मुख्यतः जो उसमें शिकायत थी कि जो अन्य विभाग हैं समकक्ष, उनसे आधा वेतन उनको दिया जा रहा है, 50% वेतन में कटौती की जा रही है। मैंने कहा ये विसंगति क्यों है? उनके पास उत्तर नहीं था। मैंने ये कहा, मैंने कहा देखिए, आप लोगों का गठन जहां से हुआ, जहां से आपको लिया गया है, डायरेक्टरेट ऑफ एनएचएम, जो सरकार का शासनादेश है उसको हम निकलवाएंगे। टर्म्स कंडीशन देखेंगे आपको क्यों रखा गया और ये कटौती क्यों की जा रही है। अगर नहीं बनती है तो कटौती नहीं होगी, और रिट्रोस्पेक्टिव में जब से आप नौकरी पर लगे आपकी आधी तनख्वाह दोबारा से हम आपको दिलवाएंगे, ये हमने कहा। चैंपियन साहब की बात उन्होंने कही है कि साहब हमें संविदा पर रखा जा रहा है, कोविड काल के बाद हमें निकाल देंगे। मैंने कहा इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो पुराने चले आ रहे हैं पहले वो परमानेंट होंगे सीनियरिटी के हिसाब से, उसके बाद हम आपका देखेंगे। ये बातें उनके साथ हुई। आपने कहा है कि आप लिखित में हमें दीजिए, लिखित में उन्होंने नहीं दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे हम आग्रह करके उसमें निर्देश कराएंगे।